आज है बच्चों का आलमी दिन। वो तमाम तर प्यारे प्यारे बच्चे जो करते हैं प्यारी प्यारी शरारतें, उनको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और इस प्लेटफॉर्म से आई वुड लाइक टू से टू माई 3 भांजाज एंड भांजीज एंड 1 भतीजा दैट आई लव यू अ लॉट। लेकिन यू नो व्हाट सोनिया, पाकिस्तान में जो बच्चों की सूरत हाल है ना, जिनके पास सहूलियात हैं वो ठीक है, जिनके पास नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट सतह से लेके प्राइवेट सतह तक बहुत ही कम सहूलियात हैं। 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चा हमारा वो इस स्कूल से दूर है। बहुत सारी वजूहत हैं और एक वजह उसमें गुर्बत भी है और जाहिर सी बात है। देखें, जिनके बच्चे जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं वो बच्चे भी रह जाते हैं पढ़ने लिखने से महरूम। अदरवाइज़ जिनके वालिदैन होते ही नहीं हैं फिर वो बेचारे बेआसरा हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे बच्चे अब बेआसरा नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों को अल खिदमत के आगोश ने जगह दी है और कराची में ये कायम इदारा है जो कि ज़रूरतमंद बच्चों को तालीम और तरबियत फराहम कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में वो मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। जी बिल्कुल, गई हूँ वहाँ पर। सोनिया गई वहाँ पे और उन्होंने वहाँ पे बच्चों के साथ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की खुशियाँ भी बनाई। आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज है बच्चों का आलमी दिन और बच्चों का आलमी दिन और ये सेलिब्रेट ना किया जाए ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज मैं और मेरी टीम आप पहुंची है अल खिदमत आगोश होम कराची। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग मौजूद है। यहाँ पर वो सारे बच्चे जो कि यतीम हैं, बेसहारा हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका सहारा है आगोश। और ये आगोश नहीं, ये एक घर है, ये एक फैमिली की सूरत में है। सो अंदर चलते हैं, जानते हैं कि ये इदारा किस तरह काम करता है, बच्चों से भी मुलाकात करेंगे और देखेंगे भी कि बच्चे अंदर क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरह से सर्वाइवल है और क्या है। चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। सो व्यूवर्स, मैं अंदर आ गई हूँ। बाहर तो बहुत ही खूबसूरत है, आप अंदर का भी जानते हैं। जो यहाँ के करता धरते हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं। आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अल खिदमत के राशिद कुरैशी साहब। आइए ज़रा उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अंदर आ रही थी तो आउटडोर तो आपका बेतहाशा खूबसूरत बना हुआ है। मैंने आते हुए देखा ये बड़ी खूबसूरत सी आपने एक विजिटिंग एरिया बनाया हुआ है, रेड है, ब्लू है, बच्चों के लिहाज से आपने इसको यहाँ पे तरतीब दिया है। मैं ये जानना चाहूँगी इसके पीछे आपने क्या लॉजिक रखी है? छोटे छोटे ये जो पार्ट्स में आपने बनाया है, नाज़रीन आप देख भी सकते हैं, छोटी छोटी सी टेबल्स रखी हैं, सोफ़ाज़ रखे हुए हैं, एक छोटा सा मिनी ड्राइंग रूम है ये। ज़रा मुझे ये बताएं इसके बारे में। बुनियादी तौर पे इसके बनाने का मकसद ये है कि जब भी बच्चे की वालदा हफ्ते में 10 दिन में या 15 दिन में जब भी अगर वो अपने बच्चे से मुलाकात करना चाहे तो वो एक अलहदगी के अंदर अपने बच्चे से खुशगवार माहौल में इत्मीनान के साथ यहाँ पे मुलाकात कर सकती हैं। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से आगे चलते हैं और देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ करते हैं, किस तरह से इदारा सर्व करता है। सो आप लोग हमारे साथ साथ चलिए। सो व्यूअर्स, मेरे पीछे जो आप ये कलरफुल सी जगह देख रहे हैं ये एक लाइब्रेरी है। जी हाँ, इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी बनी हुई है। बच्चों के जो जहन में होते हैं ना रंग डिफरेंट तरह के, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये लाइब्रेरी डिज़ाइन की है। आप देखिए ज़रा, मेरे पीछे भी देख सकते हैं और अदरवाइज़ भी ये डिज़ाइन आप देखिए, बच्चे अंदर भी बैठ के पढ़ सकते हैं। एक छोटे से साहब जो हैं वो पढ़ भी रहे हैं। उसके अलावा ये बच्चे अंदर फिक्स हो चुके हैं जिनको देख के भी मुझे मज़ा आ रहा है। इतना कूजी कूजी सा वो एरिया है, सारे बच्चे आराम से बैठे हुए पढ़ रहे हैं। और अगर आप देख सकें, कैमरा ऊपर जा सके तो आप दिखाइए, यहाँ पर एक मल्टीमीडिया भी नस्ब है और सामने वो आप उस पर ये लोग डिफरेंट टाइप के मूवीज़, लिटरेचर्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ प्ले करते हैं बच्चों के लिए। और अदरवाइज़ अगर आपको मैं दिखाऊँ मेरे पीछे तो आप देखिए यहाँ पर हर तरह की किताबें मौजूद हैं। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ये लोग बच्चों को किताबों से जोड़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर किताबें हैं, तारीख़ी शख्सियात के ऊपर किताबें हैं, इंग्लिश डिफरेंट स्टोरीज़ और नावल्स रखे हैं। इश्तियाक अहमद के, इनायतुल्लाह के काफ़ी अच्छे वाले नावल्स रखें, बच्चों की उम्र के हिसाब से वो पढ़ें। यहाँ पे आप देखें कलरिंग बुक्स रखी हुई हैं। और ये क्या है? बच्चों के लिए उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज, इंग्लिश राइटिंग,
जगमगाते तारे, ये सारी वो कहानियाँ जो हम बचपन में देखा करते थे और इन्होंने इनको अभी तक तरोताज़ा रखा हुआ है। ज़रा बच्चों से बात करते हैं, जो अंदर फिक्स हुए हुए बच्चे हैं ना, इनको देख देख के मुझे मज़ा आ रहा है। ज़रा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। अच्छा, इनका नाम है मुदस्सिर। मुदस्सिर साहब जो है अंदर फिक्स हुए हुए। मुदस्सिर, ये इतनी छोटी सी जगह में मज़ा आ रहा है बैठ के पढ़ने में? यस। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? ये उर्दू की किताब। उर्दू पढ़ना अच्छा लगता है? कौन सी क्लास में हैं आप? 1। यहाँ पर कब से हैं आप? बहुत दिनों से। मज़ा आ रहा है सबके साथ रहने में? यस। चलिए, आपने देखा बच्चे यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं किताबों का पढ़ना भी। बच्चों का आलमी दिन है और बच्चों की हेल्थ के ऊपर बात ना की जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने खुद देखा, मेरी टीम ने यहाँ विजिट किया है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रही है, एज यू कैन सी मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। खुदा न खासा कोई बच्चा बीमार हो जाता है और उसके लिए यहाँ पर सारी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी गई है, क्योंकि जो वार्डन है या जो उनको दवा देने वाले हैं उनकी ड्यूटीज़ चेंज होती हैं, तो उनकी जो मेडिकेशन है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पर मेंशन है उस बच्चे के नाम के साथ, और उसको किस तरह से देना है, उसको क्या फ़ील हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। एक छोटा सा मेडिकल सेंटर, एक मेडिकल रूम यहाँ पर बना हुआ है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर कोई बच्चा खुदा न खासा बीमार हो तो यहाँ पर उसको आइसोलेशन में भी रखा जाता है। जैसे ज़ुकाम है या कोई एलर्जी हो जाती है, दूसरे बच्चों को लगने का ख़दशा है, सो उन बच्चों को फिर यहाँ पर रखा जाता है। अभी भी एक बच्चा जो है वो बीमार है और यहाँ पर डॉक्टर्स विज़िट करते रहते हैं। जिन डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है उनको यहाँ पर कंसल्टेशन के लिए बुलाया भी जाता है और यहाँ पर उनकी सारी मेडिकल फाइल्स रखी हुई हैं। बच्चों को प्रॉपर दवा दी जाती है, आप देख सकते हैं। मौजूद हूँ आगोश के ये क्या कहना चाहिए कैफ़ेटेरिया में, और इस कैफ़ेटेरिया में आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह बच्चे ही बच्चे मौजूद हैं और ये सारे बच्चे अभी स्कूल से वापस आए हैं और ये इनका लंच टाइम है। मैं चाहूँगी कि हम ज़रा सा इन बच्चों से चिट चैट करें, थोड़ा जानें कि बच्चे यहाँ पर किस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें यहाँ रहना कैसा लग रहा है। अभी तो लंच टाइम है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा उन बच्चों को छेड़ते हुए, लेकिन हमारे पास यही टाइम स्लॉट है तो हम थोड़ा इसी में इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं खाते हुए। आपका क्या नाम है? उमर जावेद। क्या नाम है? उमर जावेद। अच्छा उमर, ये बताइए स्कूल से आए हैं आप अभी अभी? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? नर्सरी। नर्सरी में हैं आप। यहाँ रहना पसंद है? अच्छा लगता है यहाँ पर रहना आपको? जी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, चलें आप खाएं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अच्छा आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयान। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान, आपने खाना नहीं शुरू किया अभी तक? चलें आज मुझे बताएं कौन सी क्लास में हैं आप? नर्सरी। आप भी नर्सरी में? इतनी बड़ी क्लास में आ गए आप। यहाँ रहना अच्छा लगता है आपको? अच्छा कौन सी जो टीचर है वो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है? सबसे ज़्यादा कौन सी टीचर पसंद है आपको? मिस नाजिया। कौन सी? मिस नाजिया। मिस नाजिया पसंद है भाई उमर को। मिस नाजिया क्यों पसंद है उमर को? वो मिस सादिया। मिस सादिया क्यों पसंद है? मिस सादिया मारती नहीं है। मारती नहीं है मिस सादिया। अच्छा चलें आप खाना शुरू करें, शाबाश। बचपन में हमें टेबल्स याद करना कितना मुश्किल था, पहाड़े यानी के, लेकिन अब इन लोगों ने कितना आसान बना दिया है। आप भी देखिए, पढ़ते जाइए चढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए चढ़ते जाइए। आज का बच्चों का आलमी दिन हम लोगों ने अल खिदमत आगोश होम कराची में गुजारा, मेरी और मेरी टीम ने, और मैं समझती हूँ जिस किस्म का इदारा काम कर रहा है
इनको देखते हुए हुकूमती दर्जे पे भी, हुकूमती लेवल पर भी इसी तरह का कोई इदारा कायम होना चाहिए, बल्कि इदारे कायम होने चाहिए जहाँ पर ना कि सिर्फ बच्चों की किफ़ालत हो बल्कि उनकी तालीम और तरबियत पर भी उतना ही जोर दिया जाए। और बाकी भी जो इदारे हैं उनको भी इनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, हमने यहाँ बहुत अच्छा दिन गुजारा। अब हम मज़ीद इन बच्चों के साथ ज़रा खेलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।